नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त राजस्थान में अगर सबसे अधिक जो चर्चा का विषय है तो वो है शिक्षक भर्ती, यानी कि रीट की जो मेंस की जो परीक्षा है उसमें डीवी हेतु आवश्यक दस्तावेज। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिक्षक भर्ती लेवल 1 के डीवी हेतु कौन कौन से आवश्यक जो नेसेसरी दस्तावेज है वो कौन कौन से हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, अतः आप इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल एग्ज़ाम हेल्पर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज है। सबसे पहले आपको जो चेकलिस्ट आपकी बनी है वो आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो रीट मेंस का जो फॉर्म था वो भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और बात करें विस्तृत आवेदन जो आपने किया है, स्क्रूटिनी यानी कि जो एसएसओ से आपने भरा था उसके भी आपकी एक फॉर्म कॉपी और पेमेंट की रसीद होनी चाहिए। और आधार कार्ड की जेरोक्स आपके पास होनी चाहिए। 10वीं की अंक तालिका, 10वीं का प्रमाण पत्र यदि अलग बना हुआ है, 12वीं की अंक तालिका और 12वीं का प्रमाण पत्र अलग बना हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी जानेंगे कि आपको कितने सेट चाहिए जेरोक्स के, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और 12वीं की अंक तालिका, 12वीं का प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन के तीनों वर्षों की अंक तालिका और प्रमाण पत्र यानी कि डिग्री, दोस्तों डिग्री होनी जरूरी है। और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की अंक तालिका और डिप्लोमा, बीएसटीसी में प्रवेश तिथि का प्रमाण पत्र यानी कि एडमिशन स्लिप, और रीट 21 या 22 जो भी आपने उत्तीर्ण की हो उसका पात्रता प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, वेद अवधि का शपथ पत्र। और यदि जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है जैसे, तो उसमें आपको शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। एनओसी का प्रमाण पत्र, जैसे आप पहले से सरकारी सेवा में हो और अब आप दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हो तो आपका जो संबंधित पूर्व विभाग है वहाँ से आपको एक एनओसी लिखवानी पड़ेगी। आय का प्रमाण पत्र यदि आपकी 2.5 लाख से कम हो, क्योंकि 2.5 लाख से कम होने को आपको पता है कि उनकी जो फॉर्म फीस है वो कम लगती है। एक स्व घोषणा पत्र कि मेरा मूल निवास ये है, मेरी कोई संतान है या नहीं है, मैं दहेज नहीं लूँगा, शैक्षणिक योग्यता सही है, विधवा तलाकशुदा से संबंधित, अपराधी रिकॉर्ड से संबंधित आपके स्व घोषणा पत्र लगेंगे, यानी कि भूतपूर्व सैनिक वगैरह ये सब इसी में आएंगे। अंतिम शिक्षण संस्थान जहां आपने अंतिम डिग्री ली है वहां का चरित्र प्रमाण पत्र भी लगेगा। और 2 गजेटेड अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित होंगे वो भी लगेगा। अटेस्टेशन फॉर्म और खिलाड़ी दिव्यांग से संबंधित कोई भी जो प्रमाण पत्र वैदिक है वो लगेगा, जो कि लीगल हो वो लेकर जाए। अब बात करते हैं कि कितने सेट आपको वहाँ पर लेकर जाने हैं। दोस्तों, उपरोक्त जो दस्तावेज की जिन्होंने हमें जानकारी दी उनके आपको कम से कम ना तो दोस्तों जिन दस्तावेजों के बारे में मैंने आपको बताया तो उनकी कम से कम न तो भी आप देखो कि उपरोक्त दस्तावेज की फोटोकॉपी करवाकर 3 सेट तैयार कर लेना। जमा तो केवल 2 होंगे लेकिन एक आपके पास सुरक्षित होना आवश्यक है। और दोस्तों, बात करें कि डीवी के समय ओरिजिनल और फोटोकॉपी के दोनों सेट साथ लेकर जावे। फोटोकॉपी वाले प्रत्येक दस्तावेज पर स्वयं के हस्ताक्षर करने यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करना है। चरित्र प्रमाण पत्र और अटेस्टेशन फॉर्म ओरिजिनल ही लगाने हैं। जो चरित्र प्रमाण पत्र आप बनाएंगे वो ओरिजिनल ही लगेगा। गजेटेड अधिकारियों वाला भी ओरिजिनल ही लगेगा। हेल्थ सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नियुक्ति के समय चाहिए, उनका अभी कोई रोल नहीं है। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी विस्तार से जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई। इसी प्रकार की संबंधित सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।